पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ है। इनमें से एक आवाज शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा तो दूसरी आवाज शहर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष चिंटू चौकसे की बताई जा रही है। चड्ढा और चौकसे की इस कथित बातचीत के सेंटर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। जो ऑडियो सामने आया है उसमें इंदौर शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे को दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्द और मां बहन की गालियां देते हुए सुना जा सकता है। वे चड्ढा से कहते हैं कि हम क्या उनके बाप के नौकर हैं। वहीं सुरजीत चड्ढा उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए दिग्विजय सिंह को पिता तुल्य बताते हैं, मगर चौकसे का गुस्सा है कि कम ही नहीं होता। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी, जो खुद ठेठ इंदौरी हैं और इंदौर की राजनीति के रग रग से वाकिफ हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्कार। पहले आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिस पर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी का खत बहुत बड़ा है और अगर वो जा रहे हैं तो यार अपने को उसमें चलो तुम गए नहीं गए विषय नहीं था, पर तुमको आज ये मीटिंग में ये बात भूल ही नहीं की यार। तो कैसे बोलते होंगे खेत मकाना ये मकाना की आपके लोग नहीं क्या भाई? नहीं यार ये गलत बात थी, आपकी ये भाषा गलत है आज। अरे यार उन्होंने तो ये बोला कि यार देखो एक बात सुनो। पूरी बातचीत सुनने पर यह साफ समझ आता है कि इंदौर कांग्रेस में बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुटीय राजनीति है, पहले भी थी और अब तो और सतह पर आ गई है। और अब तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। पंकज जी, ये सिर्फ चिंटू वर्सेस चड्ढा है या फिर अब बात आगे निकल गई और दिग्गी बनाम पटवारी हो गए? ये चड्ढा वर्सेस चिंटू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिंटू चौकसे का इतना वजूद अभी भी नहीं है कि वो चड्ढा से सीधे लड़ लें या वो दिग्विजय सिंह के बारे में कोई टिप्पणी कर दें जी। लेकिन ये दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पहली बार नहीं की है चिंटू चौकसे ने। वे प्रदेश शहर अध्यक्ष बने इंदौर कांग्रेस के। इसके बाद दिग्विजय सिंह एक शीतला माता बाजार है इंदौर में, जिसे कपड़ा बाजार कहा जाता है, वहां पर पूर्व महापौर और विधायक भाजपा की उनके बेटे एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों को चेतावनी दी थी कि मुस्लिम सेल्समैनों को दुकान से हटाए, नहीं तो दुकान बंद करवा दी जाए। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम सेल्समैनों को हटा दिया गया। दिग्विजय सिंह दुकानदारों से मिलने शीतला माता बाजार पहुंचे। उन्होंने वहां दुकानदारों से बात की और ये कहा कि इस तरह से किसी को हटा देना ठीक नहीं है, यह तानाशाही है, ये मनमानी है। अब मनमुटाव यहीं से शुरू होता है। हालांकि ये कहानी बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। मनमुटाव यहां से शुरू होता है। दिग्विजय सिंह जब लौट के आ जाते हैं तो चिंटू चौकसे एक बयान जारी करते हैं। बाकायदा बयान क्या जारी करते हैं, मतलब बैठक करते हैं कांग्रेस की कांग्रेस कार्यालय में, और उसमें ये कहते हैं कि इंदौर शहर में यदि किसी नेता को आना है, कोई आंदोलन करना है, कोई आयोजन करना है, कोई धरना प्रदर्शन करना है, तो उसे मुझसे पूछना होगा। मुझसे यानी चिंटू चौकसे से। मुझसे पूछे बिना कोई भी इंदौर में धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजन नहीं कर सकता। और उनके साथ जाने वाले भी एक तरह से, मतलब दिग्विजय सिंह के साथ जो उस आयोजन में शीतला माता बाजार में गए थे, उनका भी विरोध चिंटू चौकसे ने किया था। अब ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि चिंटू चौकसे दिग्विजय सिंह को अपने दम पर तो आंख दिखा नहीं सकते। यानी ये जीतू पटवारी का गृह नगर है और जीतू पटवारी के खास है चिंटू चौकसे। चिंटू चौकसे को शहर अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बनाया है और चड्ढा जो है वो दिग्विजय सिंह के खेमे से अध्यक्ष बने रहे। इसलिए अब चिंटू वर्सेस चड्ढा है। और आप बातचीत में आप देखिए कि चिंटू चौकसे गाली भी बक रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, निम्न स्तरीय बातचीत भी कह रहे हैं और सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के बाप का नौकर नहीं हूं। यानी वे अभी किसके मातहत काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करें। और किसके मातहत काम कर रहे हैं? पटवारी के। जीतू पटवारी के। इंदौर में कांग्रेस का ये बड़ा मुद्दा है। असल में सुरजीत सिंह चड्ढा, उन्हें हटाने की पहले भी कोशिश की गई। थोड़ा सा हमको इसको समझना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में अचानक से एक दिन कैलाश विजयवर्गीय पहुंच जाते हैं और सुरजीत सिंह चड्ढा ने
विजय वर्गीय का स्वागत किया था। ये बहुत ही कर्टसी की बात है कि कोई नेता दूसरी पार्टी का आपके यहाँ आता है तो आप उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन जीतू पटवारी के समर्थकों ने और शहर कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, हल्ला मचा दिया और दिल्ली तक आवाज कर दी कि कैलाश विजयवर्गीय को कार्यालय में बिठा के उनका स्वागत किया गया। फिर ये बात हुई कि अनुशासन समिति सुरजीत सिंह चड्डा को कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया था उनके पद से, लेकिन उनको हटाया जाएगा और अनुशासन समिति इस पे बात करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, उन्होंने इंदौर में अनुशासन समिति की बैठक ही नहीं होने दी कि चड्डा को हटाया जा सके। अब अनुशासन समिति का समर्थक हैं और उसका अध्यक्ष कौन है? अशोक सिंह। अशोक सिंह कभी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हुए दिखेंगे, विवाह समारोह में, बरसी में, श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन इंदौर जाके अनुशासन समिति की बैठक उन्होंने नहीं की क्योंकि वे भी दिग्विजय सिंह के साथी है। तो ऐसे में चड्डा हटे नहीं और जब नए अध्यक्ष घोषित हुए तब चिंटू चौक से अध्यक्ष बने। अब निश्चित बात है कि दोनों के बीच तनातनी है और सिर्फ चिंटू चौक से यही भाषा नहीं कह रहे हैं। कई मौके पर पहले ऐसे ऑडियो भी आए हैं जिसमें कि पटवारी ने भी दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह तो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बात छोड़ो, मेरी सुनो। तो इस तरह का हम कई बार सुनते रहते हैं, इसलिए ये मामला थोड़ा लंबा है और इस पे इंदौर की अब पुरानी राजनीति भी देखेंगे जी। तो इंदौर इस तरह की बातचीत का गढ़ रहा है कांग्रेस के लिए। इंदौर के नेता ये मान के चलते हैं कि वे किसी के बाप के नौकर नहीं है, कांग्रेस उनके दम से है, वो कांग्रेस के दम से नहीं है। और जीतू पटवारी भी चूंकि ठेठ इंदौरी नेता है तो वो भी ये मान के चलते हैं कि मैं और मैं। अब आप देखिए इंदौर में कृपाशंकर शुक्ला एक नेता रहे हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ताओं को इसी अंदाज में डपटते थे। उनका अंदाज इसी अंदाज, मतलब जो चिंटू चौक से जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उसी अंदाज में बात करते रहे। अश्विन जोशी जो एक कांग्रेस के विधायक रहे हैं 3 बार के, उनका भी अंदाज यही था। वो इस बात के लिए फेमस थे कि अश्विन जोशी भैया के मुंह पे लगाम नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मतलब बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। जीतू पटवारी को आप सुनते ही हैं अक्सर कि वो कुछ भी कह देते हैं, कि वो तो सार्वजनिक नेशनल मंच पे बोल देते हैं कि जाले हेड़ दूंगा। तो ये इन लोगों का एक ग्रुप बन चुका है जो इसी तरह की बातचीत करता है। लेकिन निश्चित तौर पर अक्षय कांति बम जो सांसद का टिकट पे चुनाव लड़े थे इंदौर से, वो भी जीतू पटवारी के आदमी थे, लेकिन वो बीच चुनाव में कांग्रेस को धोखा देके चले गए। उसके बाद से जीतू पटवारी के मन में भी एक छटपटाहट है और इंदौर पे अभी भी वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंदौर की सारी सीट का सुपड़ा साफ हो चुका। लोकसभा में तो प्रत्याशी ही नहीं था, फिर भी पटवारी और उनके साथी लगे हुए हैं किसी न किसी रूप में अपनी खींच उतारने में जी। अब ऑडियो तो वायरल हो गया है और जिसमें गाली बकते हुए भी साफ तौर पर वरिष्ठ नेता को दिग्विजय सिंह को सुनाई दे रहा है। अब चड्डा का क्या होगा? चड्डा का नहीं, चिंटू जो है उनका क्या होगा? क्योंकि वो पटवारी के आदमी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब इस मामले पे आगे क्या होगा? कैसे इस पर जो है इसको ढका जाएगा, या जो नेता हैं क्या रिएक्शन क्या होगा? इसमें पूरे मामले में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। जो चड्डा का हुआ उनको नहीं हटाया गया, कैलाश विजयवर्गीय के आने पे, वक्त आने पे ही हटे। वैसे ही चिंटू भी आज नोटिस है, कल जवाब है, फिर जवाब से संतुष्ट नहीं है, फिर हम संतुष्ट हैं, फिर आगे और बातचीत की जाएगी, ये भावावेश में निकल गया या ये ऑडियो गड़बड़ है, और जो तमाम तरह की बातें होती है इस तरह की बातें होंगी। चिंटू बने रहेंगे, 2-4 बार भोपाल का चक्कर लगाएंगे, फिर एक दिन दिग्विजय सिंह जी से उनकी मुलाकात होगी और फिर दिग्विजय सिंह हमेशा की तरह कह देंगे कि मैंने सबको माफ कर दिया। लेकिन माफी वाला मामला नहीं है। दिग्विजय सिंह लगातार पटवारी एंड टीम के निशाने पर हैं। इसके पहले उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोलते थे, लेकिन अब पटवारी भी इसमें शामिल दिखाई देते हैं। या तो फिर पटवारी को चिंटू चौक से पे बड़ा एक्शन लेके तत्काल, मतलब 1 या 2 घंटे के भीतर एक्शन लेके दिखाना चाहिए कि कांग्रेस अभी भी अपने नेताओं का सम्मान करती है और अनुशासन को सबसे ऊपर रखती है, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसकी बहुत गुंजाइश है। या फिर ये चाहते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, इनको राजनीति संन्यास दिलवा ही दिया जाए। नहीं, ये तो मीटिंग में कार्यकारिणी में खुद बोल चुके थे दिग्विजय सिंह की मीटिंग का एजेंडा आप 60 मिनट पहले देते हो तो मैं क्या पढ़ूंगा, और क्या आप ये चाहते हो कि मैं नहीं बोलूं? कमलनाथ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने
हमें मीटिंग की सूचना नहीं मिलती प्रॉपर शोभा ढंग की से। जो पूजा की पूजा की सुपारी जैसे बना दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन इस बात का विरोध कर चुकी है, लेकिन फिर भी पटवारी बने हुए हैं और ये बाकी लोग भी उसी ढंग से बने रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस में दो लोगों के बीच इस तरह की गाली गलौच या बातचीत कोई नई बात नहीं है, ये लगातार चलने वाली बात है और ऐसे कई ऑडियो वीडियो आते रहते हैं। और इंदौर का जो पूरा मिजाज है उसमें आप सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अक्सर कैलाश विजयवर्गीय को भी देखेंगे, बीजेपी के नेता भी इसी तरह से। हालांकि जरूर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय उतने नीचे लेवल पे नहीं जाते, वो गाली गलौच नहीं करते, लेकिन वे भी बोलते बड़ा जोरदार हैं, जिसको लेकर अक्सर वायरल होते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंटू का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अभी मोदी जी ने जी वहां पे बात की थी बिहार में जी कि यहाँ चिंटू, तेजू, पप्पू, टप्पू की वो है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। इंदौर में ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी चिंटू पिंटू इनके भरोसे कांग्रेस चल रही है। चलिए, तो चिंटू पिंटू पिंटू जीतू ये कहा जाता है इंदौर में कांग्रेस को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर हमें दे सकते हैं। नमस्कार।